है दोस्तों, क्वेश्चन हम 1 से लेकर 6 तक अगले वीडियो में सॉल्व कर दिए हुए हैं। अभी क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदुरुस्त है। क्या करना है दोस्तों? समदुरुस्त करना है, इसको सिद्ध करना है। यानी कि सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमने क्या करना है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लेते पहले एक फिगर ले लेते हैं आपका फिगर, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी देते हैं, इसका सी देते हैं। तो एक्स अक्ष पर कह रहा है दोस्तों, एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है दोस्तों। एक्स अक्ष पर ज्ञात कहता है तो एक्स अक्ष रहता है, एक्स रहेगा और क्या हो जाएगा, वाई जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ए का निर्देशांक हो गया। तो ए की जगह पर क्या लिख देंगे हम, x,0 लिख देंगे, कितना हो गया। और बी का जो आपका दिया हुआ है किताब में, तो बी को हम देख के नोट कर देते हैं। बी जो आपका है क्या है, तो 2,-5 और एक है -2,9। चलो, तो इसको हम लिखते हैं। बी का हो जाएगा आपका दिया हुआ है 2,-5 और सी हो जाएगा आपका -2,9 हो जाएगा। चलो, इतना निकालते हैं। तो सबसे पहले इससे क्या करेंगे दोस्तों, पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे। तो ए का निर्देशांक ले लेते हैं। ए का निर्देशांक हो गया x,0 और बी का निर्देशांक हो गया 2,-5। तो x1 बराबर हो गया दोस्तों क्या, x1 बराबर हो गया x और y1 बराबर हो गया 0। उसी प्रकार हो गया इसमें लेते हैं तो x2 हो गया 2 और y2 हो गया -5। तो ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी की बीच की दूरी होता क्या है, √अंडर हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो, इतना हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, x1 का इसे मान भर देंगे हम। तो x1 का क्या है, x, तो x लिखेंगे, माइनस होता है माइनस, x2 का मान क्या है, तो x2 का मान 2 है, तो 2 लिख दिए, 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है दोस्तों, 0 लिखें, माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -5। तो ये क्या है, माइनस नहीं हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। चलो, इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर लिखते हैं। तो यहाँ फिगर में आपको समझा देते हैं। देखिए, ए बी निकाल लें, उसके बाद क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए सी। चलो, ए सी नोट करते हैं। तो ए का निर्देशांक लिख लेते हैं x, तो 0 है और सी का निर्देशांक है आपका -2,9 है। तो x1 यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, x हुआ, y1 हो गया आपका क्या 0 और x2 हो गया -2 और y2 हो गया 9। चलो, तो ए सी की बीच की दूरी निकालेंगे। ए सी की बीच की दूरी हो जाएगा, ए सी तो हो जाएगा √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो, तो इसको अब x1 का मान भरेंगे ए सी में। x1 का मान क्या है, x, तो x माइनस x2 का मान क्या है, तो -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है, 0, तो 0 और -y2 का मान है -9, तो -9 का होल स्क्वायर लिख दिए। इसको से करते हैं समीकरण 2 कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, ए सी नहीं निकालेंगे। इस फिगर को दोस्तों आप इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, ए और यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं, इस प्रकार ही बन सकता है। चलो, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, चलो बराबर करने पर, चलो तो बराबर करते हैं। पेज इसको चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ले लेते हैं इसका मान
तो बराबर करते हैं, तो बराबर पहला समीकरण है ए बी बराबर हो जाएगा किससे, ए सी का। तो ए बी का क्या आया है मान, ए बी का आया हुआ है √x1 - 2 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ है 0 + 5 का होल स्क्वायर, और ए सी का आया हुआ है √x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसको रूट से रूट या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ये तो हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर का x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 9 को घटाएंगे तो क्या है दोस्तों -9 का होल स्क्वायर। चलो इतना तो सॉल्व कर लिए, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसे क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो a - b का क्या होता है दोस्तों, होता है a स्क्वायर। चलो यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। यह तो होता है दोस्तों क्या सूत्र होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें a हुआ, ये वाला b हुआ, तो a का मान लिखेंगे x स्क्वायर - 2 गुने a हुआ x और b होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25। इसी प्रकार इसको भी लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे, चलो तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर x हो गया इसमें प्लस 2 और a होगा x, b होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस और -9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 81 होगा, सॉरी 81 हो जाएगा ये। चलो तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर - 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 25 का 25 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और प्लस 81 का 81। तो x स्क्वायर -4x का 4x 25 और 4 क्या होगा दोस्तों जुट जाएगा, तो हो जाएगा +29 बराबर के बराबर x स्क्वायर प्लस 4x का 4x प्लस 81 या 4 हो जाएगा दोस्तों क्या 85। तो x स्क्वायर -4x का 4x प्लस 29 का 29 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -x स्क्वायर -4x -85 बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0। अब दोस्तों ये प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा और -4x तो हो जाएगा दोस्तों क्या -8x। अब क्या होगा दोस्तों 29 प्लस का है और -85 का है, तो ये क्या होगा इसमें से घट जाएगा। चलो तो हम 85 में से क्या करते हैं 29 को घटा लेते हैं, 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा, ये दोस्तों क्या बचा 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा 5, तो ये हो गया -56 बराबर 0। तो -8x का -8x बराबर क्या है दोस्तों 56 का 56 हो गया। अब x बराबर क्या है दोस्तों 56/-8, तो 8 × 7 = 56। x का मान क्या आया आपका दोस्तों, x का मान आ गया 7। तो x का मान आया दोस्तों क्या माइनस से भाग दिए तो माइनस हो जाएगा, तो -7 होगा। तो इसी प्रकार आपका बिंदु जो आ गया तो लिखेंगे हम लोग अभीष्ट बिंदु बराबर हो जाएगा आपका क्या माने थे दोस्तों, तो x, 0 ही ना माने थे। तो x की जगह पर क्या है x का मान आया 7, तो यहाँ लिख देंगे हम -7, तो -7 और y तो 0 ही था तो 0 ही रह जाएगा। तो यही आपका एक निर्देशांक होगा, आपका आंसर को कर सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है y अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 है, 10 मात्रक है। दोस्तों क्या करना है y का मान ज्ञात करना है, इसका दोनों के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है 10 मात्रक दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 8 फिगर लेते हैं 8 का, इसका नाम देते हैं हम P, तो P का निर्देशांक है
2 पी का निर्देशांक है 2, -3 और इसका ले लेते हैं क्यू। तो क्यू का निर्देशांक है 10, y है। दोनों का बीच की दूरी क्या है 10 है। चलो इसको हम लिख लिए। तो इसमें पता कर लेंगे हम पी का निर्देशांक का 2, -3 और क्यू का निर्देशांक हो गया 10, y। तो x1 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया -3, x2 का मान हो गया दोस्तों क्या 10 और y2 का मान हो गया y। चलो पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। पी क्यू के बीच की दूरी तो रूट अंडर हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ x1 की जगह पर क्या लिखें दोस्तों 2 और x2 का मान कितना है 10। तो 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है तो -3, y1 का मान है -3 और y2 का मान क्या है तो माइनस जगह y। तो इतना होल स्क्वायर दोस्तों। अब क्या करते हैं इसको और पी क्यू का मान है टोटल कितना यहाँ देखिए दूरी दोनों का बीच की दूरी 10। यहाँ क्या लिखेंगे 10। अब इसको घटा कर लिख दें दोस्तों क्या होगा था तो -8 का होल स्क्वायर प्लस अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं 3 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों ये हो जाएगा मेरा तो 10 का 10 ही रहेगा और 8 का स्क्वायर क्या हो जाता -8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों क्या 64। तो यहाँ 64 लिखे हैं और इसका माइनस है क्या -3 प्लस y का होल। दोस्तों कहने का मतलब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं सजाकर 3 का होल स्क्वायर इतना हो गया। तो दोनों तरफ दोस्तों ये करते हैं इसको वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोस्तों क्या है 10 का वर्ग करेंगे बराबर है रूट अंडर तो 64 का 64 है प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर का 3 का होल स्क्वायर। तो इसका भी वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना आता है दोस्तों 100। इसको बाहर निकाल देंगे वर्ग से 64 प्लस y प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 100 का 100 होगा बराबर ये क्या है दोस्तों 64 का 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। चलो तो 100 का 100 हो जाएगा 64 का 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y प्लस 3 तिहाई 9। तो 100 का 100 हो गया दोस्तों 64 और 9 जुट जाएगा प्लस में तो 9 4 13 के 3 6 1 7 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। दोस्तों क्या करेंगे 100 में से यहाँ प्लस का है जाएगा तो माइनस का तो -73 घटा लेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y का 6y घटेगा दोस्तों क्या हो जाएगा 27 बराबर जगह y स्क्वायर प्लस 6y। इसको सजा कर लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का बराबर को 60 प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर 27। दोस्तों क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं प्रथम पद से तीसरा पद में गुना कर देते हैं। तो प्रथम पद x और तीसरा पद है -27 तो गुना करने पर -27 आना चाहिए और जोड़ने पर घटाने में +3 आना चाहिए। दोस्तों क्या हो जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9y हो जाएगा -3y हो जाएगा। तो 9 3 27 -27 और 9 में से 3 घटेगा तो +6 और -27 से -27 अपनी जगह पर। इसमें से y कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो y प्लस 9 हो गया और -3 इसमें से कॉमन लेते हैं तो y प्लस ये क्या हो गया 9 हो गया। एक इस दोनों में से कोई सा लिखेंगे एक a और एक a लिखेंगे। चलो तो इधर हम बढ़ते हैं इधर जाकर पेज में ही है। तो यह आपका हो गया क्या हो गया तो ये हो गया y प्लस 9 बराबर हो गया 0 और एक हुआ y -3 बराबर 0। तो y बराबर क्या है दोस्तों एक 9 -9 हो गया और एक हुआ y बराबर +3। तो यहाँ लिख सकते हैं आप y का मान है -9 और 3। तो यही आपका आंसर होगा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन है यदि
Q दिया हुआ है 0,1, बिंदु P दिया हुआ है 5,-3 और R दिया हुआ है x,6 से संतुष्ट हो तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरी क्या निकालना है दोस्तों, QR और PR भी ज्ञात करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिगर हम बना लिए हैं। Q का मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है। दोस्तों तो क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है P और Q निकालेंगे। चलो तो Q का निर्देशांक लिखते हैं कि 0,1 है और P का निर्देशांक है 5,-3 है। तो यहाँ लिखते हैं Q P का बीच की दूरी हो जाएगा, तो क्या होता है दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो तो इसमें डालते हैं, x1 क्या हो जाएगा दोस्तों 0 और x2 क्या हो जाएगा 5। तो 0 में से 5 कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, अब y1 हो गया दोस्तों 1 और y2 हो गया कितना -3। तो यहाँ लिखेंगे 1 और माइनस बीच का और -3, तो हो जाएगा दोस्तों क्या +3 का होल स्क्वायर। तो यह क्या होगा दोस्तों, इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 3 1 4। तो इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 25 का 25 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 6 का 16। इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आता है तो 6 और 5 11 के 1 2 3 1 4 दोस्तों कितना है √41 आया PQ का मान। दोस्तों तो क्या करना है, PQ निकालने हैं, क्या निकालेंगे QR निकालेंगे QR। चलो तो यहाँ Q का निर्देशांक लिखते हैं, तो Q का 0,1 है और R का निर्देशांक हो जाएगा x,6। तो चलो यहाँ नोट करते हैं QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे x1, तो x1 क्या हो जाएगा जो 0 और x2 क्या हो जाएगा x। तो 0 में से x घटेगा क्या हो जाएगा x, तो x का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है दोस्तों 1, तो 1 लिखेंगे माइनस y2 क्या है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो x का x स्क्वायर होगा और प्लस का प्लस हट जाएगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर। अब क्या है QR का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर यानी कि +25 दोस्तों। इस समीकरण मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या कर देंगे, समीकरण 2 और समीकरण 1 को बराबर कर देंगे दोस्तों। चलो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर चलो तो समीकरण 1 है आपका क्या QP और 2 है QR। तो इसका मान आ गया है √41 और इसका मान आया हुआ है x² प्लस 25। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच गया 41 बराबर हो गया x² प्लस 25। तो इसको x² प्लस 25 के 25 बराबर क्या है दोस्तों 41। तो x² बराबर 41 अपनी जगह पर, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x² बराबर हो गया है 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 में से 2 घटेगा 1 यानी कि 16। जब इस पर स्क्वायर है तो इस पर चढ़ेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों ±√16। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस दोस्तों क्या है 4। चलो तो x के मान हम लोग निकाले तो x के मान क्या है +-4 आया हुआ है दोस्तों। अब केस 1 निकालते हैं। फर्स्ट क्या निकालना है, तो QR पूछ रहा है QR। तो चलो QR एक लाइनिंग लेते हैं, चाहे QR निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग Q और यहाँ लेते हैं, यहाँ पर आप ले लेते हैं क्या R ले लेते हैं R। तो चलो यहाँ पर Q का मान है 0,1 और R का मान है x,6। तो
तो x का मान क्या है दोस्तों, प्लस कर लेते हैं, पहला दिया क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 ले लेते हैं, 4 हो गया। तो चलो इसमें इसका दूरी निकालेंगे हम, तो दूरी क्या हो जाएगा, क्यूब आर की दूरी, बीच का दूरी हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो तो x1 मान 0, x2 का मान 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान हो जाएगा तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 6 में से कटेगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इसको जोड़ देंगे तो 6 5 11, 2 3 1 4, सॉरी 6 5 11 1 3 1 4, रूट कितना है 41 आया, यानी कि क्यू आर का मान आ गया आपका रूट 41 आया। दोस्तों अब क्यू आर के बाद क्या निकालेंगे, पी आर निकालेंगे, पी से लेकर आर तक। तो चलो यहाँ लाइनिंग कर लेते हैं, इसका मान p और इसका मान r। तो p का है 5, -3 और r का है x, 6, तो x का मान कितना आया है 4 और इसका मान है 6। चलो इसके बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा p r की बीच की दूरी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो तो x1 का मान हो गया 5 माइनस x2 का मान हुआ 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान होगा -3 और y2 का मान हुआ 6 का होल स्क्वायर। चलो इसको आई पर बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा 6 और 3 तो 9 माइनस 9 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो इसको हो जाएगा रूट कितना 81 1 82। तो इसका क्या आ गया दोस्तों, पी आर का मान आया आपका रूट अंडर 82 आया। 82 का वर्गमूल निकालिएगा दोस्तों क्या है 9√2 हो जाएगा। चलो तो इसका दोस्तों एक बार तो x का मान हम प्लस पर के मान के निकालेंगे, जो प्लस माइनस 4 आया हुआ है, तो एक बार माइनस निकालने के लिए दूसरा केस में निकालेंगे, केस 2 लिखेंगे हम, केस 2। तो केस 2 में हम पहले ले लेते हैं क्या, तो पहले हम ले लेते हैं क्यू आर। तो क्यू का मान है दोस्तों 0,1, तो 0,1 लिखें और आर का मान है x,4, तो x का मान है पहले प्लस लिए तो यहाँ -4 लेंगे और 6 हो गया, इतना हो गया। चलो इसका दूरी निकालते हैं, तो क्यू आर के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा x1 माइनस x2, तो 0 में -4 जुटेगा, तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस और हो जाएगा y1 1 y2 6, तो 1 में से 6 कटेगा तो -5 का होल स्क्वायर दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 5 का 25, तो घटेगा तो क्या है दोस्तों जुट जाएगा इसमें, तो हो जाएगा रूट 41, यानी कि दूसरा किस्त में भी क्यू आर का मान क्या आया रूट 41 आया। उसके बाद दोस्तों अब पी आर में निकालते हैं पी आर का, तो पी का लिख लेते हैं, पी का आपका हो गया 5,-3, तो 5,-3 और का हो गया तो -4 और 6। चलो तो पी आर की बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग, x1 हो गया 5 और x2 हो गया -4, तो यहाँ जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस y1 होगा -3 और ये हो गया -6 का होल स्क्वायर। तो ये होगा दोस्तों क्या 5 और 4 9 का स्क्वायर प्लस और इसका निकल लेंगे तो 6 3 -9 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या आएगा रूट 81 प्लस इसका क्या आ जाएगा +81, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 1 2 8 और 16 162, यानी कि दूसरा केस में आ गया पी आर का मान क्या आया रूट अंडर 162। तो क्वेश्चन यह सॉल्व होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10। तो 9 के बाद 10 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 इस चैप्टर का 7 का। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु
3,6 और -3,4 से समदुरुस्त होगा। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसको हम फिगर बना लेते हैं दोस्तों। चलिए फिगर बना लिए। एक दिया हुआ है इसमें बिंदु, इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C। इसको लिख लेते हैं x, y और यह हो गया 3,6 और ये हो गया -3,4। दोस्तों पहले A और B निकालेंगे। चलो तो ए बी की निकालते हैं। A B की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। दोस्तों तो क्या होगा x1 माइनस x2। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। चलो तो इसमें क्या लिखते हैं x1, इसमें क्या होगा दोस्तों x, तो x लिखते हैं माइनस x2 क्या हो जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर लिख दें प्लस y1 क्या होगा दोस्तों तो y, तो y लिखें और y2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर लिखते हैं। चलो तो क्या है दोस्तों ए बी बराबर आ गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। समीकरण इसको मान लें दोस्तों 1। उसके बाद दोस्तों क्या निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, ए सी। तो ए सी की बीच की दूरी निकालते हैं तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो तो x1 दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा x1 x होगा, x2 माइनस 3 हो जाएगा, तो x का x लिखेंगे यहाँ माइनस तो प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 क्या दोस्तों y, तो y लिखेंगे और y2 क्या है माइनस प्लस 4, तो 4 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 बराबर हो जाएगा समीकरण 2 को। तो इसका मतलब दोस्तों ए बी बराबर हो गया ए सी का। तो ए बी का मान आया है √अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, और ए सी का मान आया है √अंडर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो रूट से रूट कैसे हो जाएगा दोस्तों, बच गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोस्तों इतना है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर तोड़ देंगे तो क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर प्लस, चलो इसको तो कर लिए, अब इसको निकालते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर बराबर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर, इसका हो गया। अब प्लस का प्लस है दोस्तों y माइनस 4 का नीचे सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है इसके लिए लिख दिए जैसे पर, तो इसको x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई, तो x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9 हो गया। अब इसको लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y प्लस 6 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 36 बराबर के बराबर लिखते हैं x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9। अब प्लस का प्लस है, अब इसको लिख देते हैं दोस्तों a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर। चलो तो इसको अब क्या करते हैं दोस्तों लिखते हैं अब सजा के इसको, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर का x स्क्वायर और माइनस 6x का 6x प्लस 9 का 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 का 36 हो गया बराबर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का 9 प्लस y स्क्वायर और माइनस 4 दूना 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। दोस्तों इसको सजा के लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस
नहीं, -6x माइनस 12x और 36 और 9 दोस्तों जुट जाएगा तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 यहाँ क्या हो गया 45 बराबर ये हो गया x² प्लस y² दोस्तों। उसके बाद है प्लस 6x और माइनस 8x और 9 6 15 के 5 जोड़ देते हैं 1 तो कितना हो दोस्तों 25। चलो इतना हो गया। इसको x² का x² प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x का 6x माइनस 12x का 12x प्लस 45 का 45 बराबर किस पर ले आते हैं तो हो जाएगा -x² माइनस y² माइनस 6x प्लस 8x और माइनस 25 का 25। दोस्तों e से e कैंसिल हो जाएगा और e x से e x कैंसिल हो जाएगा, बच गया -6x माइनस यहाँ 12y था, यहाँ पर तो 12y था तो 12 माइनस 12y इधर बच गया प्लस 45 का प्लस 45 और माइनस 6x का माइनस 6x और ये हो गया प्लस 8 तो x का 8x ही रहेगा। सॉरी दोस्तों 8x यहाँ नहीं होना चाहिए 8y होना चाहिए, तो लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ 8y होगा 8y तो हो जाएगा 8y और माइनस 25 का 25। दोस्तों देख क्या करते हैं घर माइनस जो होगा 6x और माइनस 6x तो हो जाएगा माइनस 12x और ये होगा 12 में से 8 घट जाएगा दोस्तों क्या होगा तो बच जाएगा 4y और ये क्या होगा 45 में से 25 घट जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5 में से 5 घटेगा 0 और ये बचेगा 4 में से 2 घटेगा 2 यानी कि 20 आ गया दोस्तों। चलो तो इसमें से क्या करते हैं बराबर चीज कुछ नहीं तो बराबर में 0, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा -x प्लस 4y और हो जाएगा -20 बराबर का 0। बच गया दोस्तों क्या बच गया यहाँ पर 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। इसमें दोस्तों क्या करना है 4 कॉमन आ सकता है तो 4 कॉमन लेते हैं तो 4 × 12 तो हो गया 3x प्लस y और माइनस 5 चौका 20 का तो 5 चौका 20 बराबर 0। तो आपका आ गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर यह मेरा 10 भी समाप्त हुआ। इस चैप्टर 7.1 हम सॉल्व कर दिए हुए हैं। अब इसी प्रकार अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।